जैन साथियों, आपका स्वागत है एक नई खोटा कहानी जो कि लोक कथा खंड का हिस्सा है। कहानी का शीर्षक है छागर गोरखिया और केतकी फूल। जी हाँ, पहले अर्थ समझते हैं टाइटल का कि छागर छागर का मतलब बकरी को छागर बोला जाता है खोटा में। गोरखिया मतलब उसकी जो रखवाली करता है। और केतकी फूल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, केतकी एक प्रकार का फूल होता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। करने के पहले आपसे निवेदन है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट बादल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंचे और मैं लगातार आप तक वीडियो लेकर आ सकूं। शुरुआत करते हैं कि एक समय के बात लागे राजा नीलकमल के राज्य एगो छागर गोरखिया रहा हलक। एक समय की बात है, राजा नीलकमल के राज्य में एक छागर गोरखिया रहता था। ओकर नाम हले टेपा। उसका नाम था टेपा, मैंने ओकरा छागर गोरखिया नाम ही लोग जाना हत। उसका नाम टेपा था किंतु लोग मेंतुक मतलब किंतु उसको लोग छागर गरखिया मतलब छागर टेकने वाले के नाम से ही लोग जानते थे। एक दिन गोरखिया नदी धारी गोरखी करत करत नदी एगो फूल बोहाए आते देखल है। एक दिन जो गोरखिया है नदी के किनारे गोरखी कर रहा था, मतलब वो गायों को देख रहा था। उस वक्त वो देखा कि एक फूल बहाल बहाल मतलब बह के आ रही है। ओकर मन नाय मान ले और वो नदी में झाँप दे के फुलवा उठा ले। उसका मन नहीं माना, वो नदी में कूद झाँप देना मतलब कूद गया। कूद के फूल के उठा ले। वो केतकी फूल रहे। वो केतकी फूल था जो जितना देखे में सुंदर उतना सुंदर महक, जो देखने में जितना सुंदर था उसकी महक उतनी अच्छी थी। तो टेपा दिन भर वो फूल के संगे राख ले, मेंतु तनिको मलिन नहीं भले। टेपा उस फूल को दिन भर अपने साथ रखा, लेकिन जरा सा भी वो मुरझाया नहीं, मलिन नहीं हुआ। सांझ पहर जखन घर घुरे लागल तखन फुलवा राजा के गोबर डिंगे गाड़ दे। अब जब शाम को जो लौटता था तो फूल है राजा का जो गोबर डिंग डिंग मतलब गोबर का जो जमावड़ा है जहाँ गोबर फेंका जाता है वहाँ गाड़ दिया। और दूसर दिन बिहाने डिंगवे गोरखी जाए समय वो फुलवा उठा ले। दिन भर संगे राखल, फिर सांझ पर घूरे के समय राजा गोबर डिंगे गाड़ दे। फिर क्या करता है कि वो जब जाता है गोरखी के लिए, गाय टेकने के लिए जाता है, गायों को देखने के लिए, उस समय वो उसको लेके चला जाता है। फिर जब लौट के घर आता है शाम के समय तो उसमें गोबर में गाड़ देता है। एक दिन वो फूल के एक दिन वो फूल के राजा गोबर डिंगवे नाय पहले। वो दिन राजा के नौकरानी टेपा से पहले गोबर डिंगवे गेली और केतकी फूल के उठाए ले। और टेपा फूल चोरी कोनो पछोर नाय, वो अपन काम गोरखे करे चल गए। एक दिन क्या हुआ कि गोबर डिंग में उसको वो मिला नहीं फूल। क्या हुआ कि राजा की जो नौकरानी थी वो टेपा से पहले, टेपा मतलब वो लड़का जो गोबर गायों को देखता है, से पहले ही वो गोबर डिंग जा गई और केतकी फूल को उठा के ले गई। अब जो टेपा है उसको फूल चोरी का कोनो पछड़ नहीं, उसका कोई जिद नहीं है, कोई इस बात को चिंता नहीं है कि वो फूल चोरी हो गई। वो अपन काम में मतलब गोरखी में चल गए, वो अपना काम करने में चला गया। राजा केतकी फूल देख के मोहित भय गए। आ फुरछाए तो नौकरानी कही दले जे फूल हमें तोहर गोबर डिंगवे पायल ले। राजा केतकी फूल देख के मोहित हो गया। जब पूछा तब वो नौकरानी कह दिले कि फूल हम आपके गोबर वाले डिंग से निकाले हैं, वहाँ हमको मिला है। राजा सब लोग के एक एक करके पूछल, मेंतुक क्यों नहीं कहला जो फूल के राखल है। राजा एक एक व्यक्ति से पूछा, मेंतुक मतलब किंतु कोई नहीं बताया कि फूल कहाँ रखा हुआ था। राजा के ठिन सब अला। राजा के तो सब अला, मेंतुक टेपा नहीं गए। राजा के पास सब लोग गए किंतु टेपा गया नहीं था। राजा के लोग टेपा डाक के आनला तो टेपा कहले जो हम केतकी फूल राखल है। तो जब राजा की जो है टेपा डाक के लाया, बुला के लाया, तो टेपा कहा कि जो अच्छा जे ओहे मतलब वही केतकी फूल रखा है। राजा टेपा कहले जे जो ये फूल जोड़ ले आन, बोले इस फूल का जोड़ा लेके आओ। फूल एक जोड़ नहीं आने पार ले तोरा राज्य से निकाल देबो। अगर तुम फूल का जोड़ा नहीं ला सकोगे तुमको राज्य से निकाल देंगे। और यदि तो इसने दोसर फूल आने पर में तो आधा राज्य दे देबो और अपन बेटी से बिहार दे देबो, जो एक दो पहले चिवड़ा ले ले भंडार में रास्ता खर्च खातिर। राजा बोला कि अगर ऐसा है कि अगर तुम नहीं ला सके तो तुमको राज्य से निकाल देंगे, लेकिन अगर तुम लेके चले आए तो तुमको आधा राज्य भी देंगे और अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह भी करा देंगे। देखिए राजाओं की बेटियां कितनी सस्ती होती थी कि एक केतकी फूल मिल जाए तो अपनी बेटी दे दे किसी को भी। उसमें किसको दे दिया, वो गोरखिया जो गाय देखने वाला है उसको दे दिया बेटी। सोच लीजिए, देने की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। टेपा राजा हुकुम काटे नहीं पारले और वो चल ले ओहे नदी धारी धारी
चलते चलते एगो बोन पावे जहाँ पहरेदार ओकरा जाए ले रोक दिला। चलते चलते एक जंगल मिला जहाँ पहरेदार उसको जाने से रोक दिया। कहला जे आगू जाना खतरा हो, आगे जाने से खतरा है। बोने एगो राक्षसिन है जो तोरा खा जीतू, जंगल में राक्षसिन है जो तुमको खा जाएगी। टेपा कहले हमरा मोरे के डर नखे, घूरब तो राजा ना छोड़ो, तेकर से बेस कम आगू परिया से मोरो। इतना कही के टेपा आगू बढ़ गया। टेपा बोला कि हमको उसका मरने का कोई डर नहीं है भाई, अगर हम पीछे मुड़े तो राजा मार देगा, राजा छोड़ेगा नहीं। उससे अच्छा ये है कि मैं आगे जाऊं, अपने कर्म पथ पर मारा जाऊं। थोड़े दूर गेल परे एगो राक्षसिन डोका फाड़ के दौड़ल ही। टेपा के राक्षसिन कहले मौसी हमें लगो तो नाई चिन्ह पारना, देख माई तोर खातिर चिड़ा पठवल हो। तखन राक्षसिन करी नाई चिन्ह पारलो बेटा, हमें तो तोरा चुमा लिए जहा लियो। थोड़ी देर गेल पर थोड़ा दूर जाने के राक्षसिन डोका मतलब मुंह फाड़ के वहाँ खड़ी थी। तो खाने के लिए दौड़ी तो टेपा जो राक्षसिन को बोलिया, देखिए वो कैसे उसको बुड़बक बनाता है। बोलता है मौसी हम लगो, मौसी हम हैं, तुम नहीं पहचाने, देख माई तोर खातिर चूड़ा पठा दिलो, देखो मम्मी तुम्हारे लिए चूड़ा भेज दी है। तब राक्षसिन कहली ना चिन्ह पार लो बेटा, हमें तो तोरा चुमा लिए जा रहे हो, हम तो तुमको चुमा लिए जा रहे थे। इतना कही के वो चूड़ा गांठ उठाए के मुंह भोरे खोजल ही। इतने में टेपा उठवल टांगा और लागल चोट हुए राक्षसिन गर्दन में, और राक्षसिन मोर गली। टेपा ओकर कनवा काट लेके आगू चलल। इतना कह के जैसे ही चिड़ा का गांठ उठा के मुंह में भरने खोजी राक्षसिन, तब तक टांगा मतलब वो जो कुल्हाड़ी का बड़ा वाला स्वरूप होता है उसको लेके लगा उसको चोटे हुए, मतलब उसको लगा चोट देने के लिए राक्षसिन के गर्दन में, और राक्षसिन मर गई। अब टेका उसका क्या किया, कान काट के आगे चल बढ़ा। जखन देशे के राजा राक्षसिन के मारल के खबर पायल और ई विश्वास भई गए कि जे राक्षसिन के टेपे मारल है, तखन वो खुश भई अपन छोटे बेटी के ओकरा से बिहा दे है। जब ये विश्वास हो गया कि राक्षसिन के टेपे मारल है, राक्षसिन को टेपा ही मारा है, तखन वो खुश भई के अपन छोटे बेटी से ओकर बिहा करा दे। तो खुश होकर अपनी छोटी बेटी से उसका विवाह करवा देता है। टेपा विदाई नहीं ले ले, राजा से कहले जे हमें केतकी फूल लई घुरब तब बाद विदाई लेबे। राजा वो टेपा बोला देखिए हम विदाई लेंगे नहीं, हम जब तक केतकी फूल का जोड़ी लाएंगे नहीं तब तक हम विदाई नहीं लेंगे। चलते चलते एगो दोसर राज्य पहुंचा है, तो देखे जे सब कांद रहा। एक चलते चलते एक दूसरे राज्य में गए तो देखे कि सब लोग रो रहे हैं। वो राजा के राज में बेटा मर गया है, वो राजा का राज में बेटा मर गया है। ढिंडोरा पिटाई रहा है जे को अगर बेटा के बचाए देते ओकरा एक हिस्सा का राज्य देवे और अपन बेटी संग बिहा देवे। अब ये फिर देखिए यहाँ राजा फिर एक ऐलान करके रखा है कि जो मेरे बेटे को बचा देगा उसको एक राज्य का हिस्सा देंगे और अपनी बेटी के साथ विवाह देंगे। और नाय पार लें, और अगर आप नहीं सके ऐसा करने तो वो वैद्य के जान मार दिल जीते, उस वैद्य का जान मार देगा। टेपा सोचल हमारे तो मोरे खे, टेपा तो सोचा ऐसे भी हमको मरना है, जान मेरा दांव में लगा हुआ है, यहाँ मरे चाहे अपन राजा मरे, यहाँ मरे चाहे अपना राजा मरवा, फिर प्रयास करने को नुकसान की, फिर प्रयास करने से नुकसान क्या है। वो राजा के अपन योजना बतवले और से मुताबिक राजा कुमार के शमशान में तोप जल जाए, और टेपाक एगो कांसा डूबा और एगो ठुठना लेके नुकाए रहे। फिर वो क्या बोला कि राजा के अपना योजना बताया और आर से मुताबिक राजा के शमशान में तपना दे, राजा को राजकुमार को जो है शमशान में दफना देता है। टेपा एगो कांसा के डूबा और एगो ठुठना लेके नुकाए रहे। टेपा एक कांसा का डूबा लेके और एक ठुठना मतलब डंडा, छोटा डंडा लेकर छुपा हुआ रह जाता है। आधी राती डाकिन किचिन सब आवत और उ राजकुमार के गाढ़ा से बारह के साफ सुथरा करके एगो जड़ सुंगाई देत। अब देखिए आधी रात को क्या होता है, डाकिन सब आती है और गाढ़ा मतलब गड्ढे से उसको निकाल कर एक जड़ी सुंघा के बचा देती है। ओकर से खेलल बाद फिर दूसरा जड़ी सुंघाई के फिर गाढ़े तक दे देती। उसके साथ पहले उसको फिर जड़ी सुंघाती है और फिर उसको खिला के उसके खेलने के बाद उसको फिर गाढ़ा में तोप देता है। टेपा नुकाई के दोनों जड़ियाँ चुराई ले है। टेपा छुप के दोनों जड़ियों को चुरा लेता है और लगवे है कांसा का डुबा जोर जोर से बजवे ले, और लगा कांसा का जो कटोरा है उसको जोर जोर से बजोने। डाकिन किचिन सब डरे भाग जाहत, जितने डाकिन किचिन है सब डर से भाग जाते हैं। टेपा राजकुमार के जिया दे, टेपा राजकुमार को जिंदा कर देता है। राजा खुश भे अपन बेटी संगे अगर बिहा दे दे मन तो टेपा विदाई नहीं ले और आगू बढ़ जाए। फिर वो राजा जो है राजा फिर टेपा को शादी दे देता है, लेकिन टेपा वो लड़की से विदाई लेता नहीं है और वो आगे बढ़ जाता है अपने कर्म पथ पर। चलते चलते एगो
अड़कुजल वन पहुंच जाए, चलते चलते एक पूरे घने जंगल में पहुंच जा। वहां देखे कि एगो सुंदर बेटी छोवा ढेलुआ झुकही और ओकर ठिन केतकी फूल है। वो देखा कि एक छोटी एक जो लड़की है, सुंदर लड़की क्या करे, बेटी छोवा मतलब लड़की ढेलुआ मतलब झूला झूल रही है और ओकर ठिन एगो केतकी फूल है। उसके पास एक केतकी फूल है। वो बुझे पारे जो बेटी छोवा राक्षसिन की बेटी लगे। उसको समझ में आ गया कि जो बेटी है लड़की है वो राक्षसिन की बेटी है। अब करत की आखिर मोरक तो ये है, अब तो मरना है ही, चाहे राक्षसिन मरवे चाहे अपन राजा, चाहे राक्षसिन मराए चाहे अपन राजा मरवाए। वो बेटी छोवा टिंजा है तो टपक दे के मोहित बह जाए और ओकरे से ब्याह करे खोजे। बेटी छोवा के पास जाता है तो मोहित हो जाता है और उसी से शादी करना चाहता है। अब बोला कि राक्षस राक्षसिन आवहत तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब लई के टेपा के संग भाग जाए। जब राक्षस राक्षसिन आते हैं तो उसकी बेटी क्या करती है, अपना गहना गुड़िया मतलब होता है जो ज्वेलरी वगैरह है सब लेके टेपा के साथ भाग जाती है। टेपा अपन बुद्धि से दियो राक्षस राक्षसिन के मार दे और केतकी फूल संग राक्षसिन के सुंदर बेटी के संग घुरे है। टेपा अपना बुद्धि लगा के राक्षस राक्षसिन दोनों को हत्या कर देता है और उसकी सुंदर बेटी को लेकर घर घूमता है। राजा की बेटी ओकरा सलाह दे जो अगर बाप ठिन एगो सोना के मुंगर है सेटा विदाई समय मांग लिया। अब राजा की बेटी जिससे शादी किया था पहले विदाई नहीं लिया था, वो सलाह दी कि मेरे पिताजी के पास एक सोने का मुंगरा है। मुंगरा मतलब वो जिससे पहलवान देखते होंगे आप लोग, दंड पेलते वक्त एक लकड़ी का एक लठ का इस्तेमाल करते हैं, उसको मुंगरा बोलते हैं, तो सोने का एक है। टेपा विदाई समय वह सोना के मुंगरा मांगे है और विदाई के घूरे है। टेपा विदाई के वक्त वो सोना का मुंगरा मांग रहा है और उससे और विदाई करके घूम रहा है। फिर दूसरा राजा के ठिन जाए, फिर दूसरे राजा के पास जाए। ओकर बेटी कहे जो ओकर बाप ठिन एगो बड़ी हाथीन है और एगो हाथी खड़ग सेटा मांग लिए। वो बोलती है कि उसके पिताजी के पास एक बड़ी हथनी है और एगो खड़ग है सेटा मांग ली है। टेपा उसने राज्य में विदाई समय बड़ी हाथी और हाथी खड़ग लेके चारों जन हाथी के ऊपर बैठ के अपन राजा राजगुरु है। टेपा जो क्या करता है अपनी चारों पत्नियों को तीनों पत्नियों को लेकर खुद चार लोग हाथी के पीठ पर सवार होकर राज्य घूम रहा है, अपना लौट गया। राजा केतकी कुल पापाई के खुश हुए है और अपन बेटी संगे बिहार दे के आधा राज्य दे दे। टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल भेजे और तीनों बहू संगे हंसी खुशी खुश रहे। टेपा जो है अपना बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल हो जाता है और अपनी तीनों पत्नियों के साथ हंसी खुशी खुश रहे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं कहानी की अंतिम पंक्ति से सहमत नहीं हूँ कि तीन तीन बीवी के साथ वो खुश कैसे रह लेता है। खैर कहानी बड़ी मज़ेदार थी और ये लोक कथा का हिस्सा है जो कि हमारे पुराने समय के गांव घर में बूढ़े बुजुर्ग हमें कह के सुनाया करते थे। अब हमें कोर्स के लिए पढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। जो हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे अब वो हमारे कोर्स में नंबर दिला रहा है। ठीक है, इसी प्रकार बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।